क्या आप डेली ऐसे खाना खाते हैं जिसमें फैट बहुत होता है? क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपने बेड पर लेटे रहता है? क्या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ओबीस है, बहुत ही फैटी है? तो आपको इस वीडियो को देख लेना चाहिए क्योंकि आज मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जो इन कैटेगरीज़ के लोगों को होने का चांसेस बहुत है। नमस्कार, मैं हूँ सुकुशाल, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी वेगस में, जहाँ आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन्स के बारे में। ये गॉल स्टोन्स छोटे-छोटे पत्थर होते हैं जो आपके गॉल ब्लैडर में मिलते हैं। ये गॉल ब्लैडर आपके लीवर के निचले हिस्से में होता है। इसका काम यही होता है कि लीवर जितना भी बाइल सिक्रीट करे, वो स्टोर करे उसे, और जब भी आप एक फैटी फूड खाएँ या सब्सटेंस खाएँ, उसके डाइजेशन के लिए वो गॉल ब्लैडर उस स्टोर्ड बाइल को रिलीज़ करे। हर एक इंसान में गॉल स्टोन 2 चीज़ों की वजह से होता है। या तो उसके बाइल में बिलिरुबिन ज़्यादा अमाउंट में हो या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स के हिसाब से हर 100 में से 10 से 20 लोगों को गॉल स्टोन्स होने का चांसेस है, और उनमें से हर 10 में से 7 लोगों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से गॉल स्टोन्स होता है। और कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स में ये भी मेंशन है कि 1990 से लेकर 2021 तक जितने भी गॉल स्टोन्स डायग्नोसिस हुए हैं, उसमें 60% बढ़ोतरी हुआ है। तो जिनके खाने में भी हाई फैट मिलता है, जो ओबेस होते हैं और जो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन मिलता है। जब भी आप ज़्यादा अमाउंट में फैट खाते हैं, आप एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं या फिर आप एक ओबीस पर्सन हैं, तो आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो बढ़ने लगता है, और इस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालने के लिए हमारा जो लीवर है, उसे बाइल के फॉर्म में निकालता है। बाइल में मेनली 2 कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक कोलेस्ट्रॉल और एक है बाइल एसिड। जब इन दोनों का प्रोपोर्शन ठीक रहता है, तो वो ईज़िली डिसॉल्व होकर निकलता है, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर भी वो डाइजेशन के टाइम ईज़िली रिलीज़ हो जाता है। लेकिन जब बाइल एसिड का प्रोपोर्शन कम हो जाता है या फिर जब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है उस गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होकर जम कर पत्थर बनने लगता है, और धीरे-धीरे वो गॉल स्टोन्स में बदल जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये बीमारी सबको नहीं होता, लेकिन किसी को भी हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफ़ाई करना और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गॉलस्टोन्स हुआ है? अगर आपके राइट अपर एब्डोमिनल एरिया, या फिर मैं बोलूँ कि इस एरिया में अगर आपको पेन होता है, और जब भी आप एक फैटी फूड खाते हैं और आपको पेन होता है, या फिर इस पेन की वजह से आपके शोल्डर में या फिर बैक में भी जो पेन है वो रेडिएट होता है, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपका चेकअप करना चाहिए। अगर आपको गॉलस्टोन्स हुआ है, तो आपको मेनली 2 ऑप्शन दिया जाएँगे ट्रीटमेंट के लिए। एक है मेडिकेशन का और एक है सर्जरी का। गॉलस्टोन्स को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन दिया जाता है, वो आपके जो बाइल एसिड है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, या फिर उस बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का प्रोपोर्शन ठीक करता है, जिसकी वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल वो डिसॉल्व रहता है और ईज़िली आपके बॉडी से निकल जाता है। लेकिन अगर आपको सीवियर गॉल स्टोन है, तो आपके डॉक्टर आपको सर्जरी का सलाह देंगे, जिसमें आपके गॉल ब्लैडर को या तो निकाला जाता है या फिर उसे कट करके उसमें से जितना भी स्टोन्स है वो निकाला जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में
कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। अब बात आता है उन पर जिन्हें अभी तक गॉलस्टोन्स हुआ नहीं और वो नहीं चाहते कि उन्हें फ्यूचर में भी हो। तो मैं उनको यही सलाह दूँगा कि आप अगर एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल यानी आप कुछ काम नहीं करते, आप सिर्फ़ अपने बेड पर लेटे रहते हैं या फिर कभी भी एक्सरसाइज़ नहीं करते, वो उस टाइप का खाना खाते हैं जिसमें फैट बहुत होता है या फिर आप एक बहुत ओबीज़ पर्सन हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना स्टार्ट कर दीजिए। अपने स्लीप को ठीक कीजिए, डेली एक्सरसाइज़ कीजिए, अपने डाइट को ठीक कीजिए और उसमें फैट का मात्रा बहुत कमा दीजिए ताकि आपको कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कोलेस्ट्रॉल है वो ना बढ़े और कई सारे हेल्दी लाइफ़स्टाइल चॉइसेस लीजिए जिसकी मदद से आप एक हेल्दी इंसान रहेंगे और आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि एक हेल्दी लाइफ़ के लिए आपको हेल्दी चॉइसेस लेना पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। आप कुछ भी हेल्थ टॉपिक्स रिकमेंड कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, इसकी मदद से हम आपको उस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।